मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मैं बहुत खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर खुदावन का कलाम पेश कर सकूं। प्यार यीशु मसीह के प्यार के लिए उसका शुक्रगुजारी करती हूँ और आप सबको ईद पैंतकुस्त मुबारक कहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी ईद है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमारा मिलाप खुदा के साथ हुआ। खुदावन यीशु मसीह ज़मीन पे आए ही इसलिए थे कि खुदा का और इंसान का मिलाप करवा सकें, और उस गुनाह से जो कि आदम और हवा ने बाग़े अदन में खुदा की नाफरमानी करके किया था, और खुदा और आदम और हवा के दरमियान में एक पैदा हो गया था सेपरेशन, और उस सेपरेशन को यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से, अपनी कुर्बानी के वसीला से, सलीब के ऊपर अपनी जान देने के वसीला से उस सेपरेशन को खुदावन जुदाई की दीवार को तोड़ डाला। और खुदावन का शुक्र है कि ईद पैंतकुस्त के दिन पे हमारी सुलह खुदा के साथ हुई, इंसान की सुलह। आम इंसान जो थे उनके अंदर खुदा आ गया। बाइबल मुकद्दस में आपके सामने मैं पढ़ने लगी हूँ। यह हवाला बहुत इम्पोर्टेंट खूबसूरत हवाला है, क्योंकि मैं इस हवाले को बहुत ही ज़्यादा, मुझे मज़ा आता है इसको पढ़ने का भी और इसके मतलब कलाम सुनाने का भी। बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब, उसका दूसरा चैप्टर, पहले से चौथी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, जब ईद पैंतकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आके ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और ये खास जो वो है कलाम मुकद्दस में से जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये बड़ी खास अहमियत का हामिल है। ये वो दिन था जिसमें आदम और हवा का जो किया हुआ गुनाह था वो यीशु मसीह के वसीला से ख़त्म हो गया। क्योंकि आपने यीशु को यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस में कई दफ़ा ये कहते सुना कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं रूल कुद्स को भेजूंगा, और अगर मैं ना जाऊंगा तो रूल कुद्स को ना भेजूंगा। ठीक है, यानी कि ये रूल कुद्स था जो कि ईद पैंतकुस्त के दिन रसूलों के ऊपर नाजिल हुआ। और खुदावन यीशु मसीह के जाने से ऐसा होना था, आसमान के ऊपर जाने से, यानी कि खुदावन यीशु मसीह जब अपने जलाल को पहुंचे। बाइबल मुकद्दस में हम यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दस और उसके 7वें चैप्टर में 37 से 40 आयत तक पढ़िएगा, और उसमें खुदावन ने कहा है कि वो जो ईमान लाएंगे उनको, उनके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जो हैं वो फूट पड़ेंगी। ठीक है, और खास तौर पे लिखा हुआ है कि वो ने यीशु मसीह ने ये बात उस रूह के मुतालिक की जो अभी नाजिल होने को था। तो उस रूह के मुतालिक, यानी कि दूसरा मददगार जो यीशु ने भेजना था, ये वो है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात बहुत ध्यान से समझे इस बात को कि खुदावन यीशु मसीह जमीन के ऊपर आए ही ये थे कि गुनाह को मिटा के खुदा के साथ सुलह कराएं। और ईद पैंतकुस्त का जो दिन है वो खुदा के साथ आदम की सुलह का दिन है। जब खुदावन यीशु मसीह आसमान के ऊपर चले गए तो खुदावन यीशु मसीह ने आसमान के ऊपर जाने से पहले अपने शागिर्दों को क्या कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के वादा के मुंतजर रहना जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ये बाप का वादा था खुदावन यीशु मसीह के साथ कि जब तू अपनी कुर्बानी देकर मुर्दों में से जी उठकर आसमान पे मेरे सामने आएगा तो मैं आदम से सुलह कर लूंगा। ये सुलह का दिन था। ईद पैंतकुस्त का जो दिन है वो खुदा और आदम की सुलह का दिन है। और निशान क्या मिला था? गैर ज़बानें। आपको पता होना चाहिए कि जब तक हम लोग गैर ज़बानें नहीं बोलते, ये बड़ी
बड़ी मैं ऊंची आवाज में, जिसको कहते हैं ना ललकार के बोलना, बाइबल मुकद्दस में कहा गला फाड़ के चला और दरेग ना कर। मैं दरेग नहीं कर रही, मैं गला फाड़ के चला रही हूँ कि जो लोग गैर जबाने बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो खुदा के साथ उनकी सुलह हो चुकी है। और जो गैर जबाने नहीं बोलते, अभी तक आपकी सुलह खुदा के साथ नहीं है। आपको पता होना चाहिए 120 की जमात जो कि अपर रूम में यानी बाला खाना में जो दुआ कर रही थी, उनमें से बताएं कितने थे जिन्होंने गैर ज़बानी बोली? सब ने बोली। लिखा हुआ है वो रूल कुदस सब के ऊपर नाज़िल हुआ और वो गैर ज़बानी बोलने लगे, सब के सब। उसमें से खुदा ने अगर एक या दो को छोड़ दिया होता ना जो गैर ज़बानी नहीं बोलते, तो मैं जरूर समझती कि ये गैर ज़बानी जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पर जितने मौजूद थे हर एक को, क्योंकि खुदा के साथ सुलह की जरूरत थी, इसलिए गैर ज़बानी हर एक के ऊपर नाजिल हुई है। ठीक है, और खुदा का शुक्र है कि सब ने गैर ज़बानी बोली। अब आपको एक बात बताती हूँ कि गैर ज़बानी जो है वो एक बपतिस्मा है। गैर ज़बानी बोलना रूल कुद्स का बपतिस्मा है। आपको रसूलों के अमाल और उसका पहला चैप्टर और उसकी चौथी और पांचवी आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद लिखा हुआ है। जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मिले और उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के वादा के मुंतजर रहना, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, अब थोड़े दिनों में तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। ये रूह कुद्स का बपतिस्मा है। रूह कुद्स का बपतिस्मा सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। क्योंकि आगे हम अगर बाइबल मुकद्दस में कुरिन्थियों के नाम खत में देखते हैं 14 चैप्टर में, तो 14 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो गैर ज़बानी हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं तुम में से हर एक को चाहता हूँ, हर एक का लफ्ज है, तुम में से हर एक को चाहता हूँ गैर ज़बानी बोले। तो गैर ज़बानों का जो बपतिस्मा हमारे लिए इतना जरूरी है। और उसके बाद पहला कुरिन्थियों और उसका 12 चैप्टर और उसकी 7वीं आयत में लिखा है रूह कुद्स का ज़हूर हर शख्स में फायदा के लिए होता है। हर शख्स, हर एक शख्स को रूह कुद्स के बपतिस्मा की जरूरत होती है। और उसके बाद जब आप रूह कुद्स का बपतिस्मा पा चुकते हैं, तो जो खुदा है आपके ऊपर अपने पाक रूह की नेमतों को नाजिल करता है। पाक रूह की नेमतों में आपको पता है मोजात की कुदरत है, आपको नबूवत मिलती है, आपको गैर ज़बानों का तर्जुमा भी मिलता है। ठीक है, और गैर ज़बानी जो है ना, तरह तरह की गैर ज़बानी, ये भी एक नेमत है। यानी कि आप हमेशा लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं ये एक गिफ्ट है, कि अगर हम गैर ज़बानें बोलती हैं तो ये पाकरू का गिफ्ट है और हर बंदे को जरूरी नहीं है ये मिले, ऐसा नहीं है। जो गैर ज़बानों का गिफ्ट है वो है मुख्तलिफ ज़बानें, यानी कि तरह तरह की ज़बानें, तरह तरह की जो ज़बानें बोलते हैं लोग, वो उनके पास वो गिफ्ट होता है। ठीक है, और लेकिन गैर ज़बानों का बपतिस्मा जो है वो सबके लिए जरूरी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस सब्जेक्ट के मुतालिक सीखें, क्योंकि इसके बगैर हमारी साल्वेशन नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आपको बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस उसका 3रा चैप्टर आपको पता है कि जब निकोदेमुस खुदावंद यीशु मसीह के पास रात के अंधेरे में आता है, तो खुदावंद ने उसको कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। यानी कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, पहले यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये यीशु ने कहा है जो खुद सच्चाई है, जो राह, हक और जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह खुद सच्चाई है। ठीक है, और उन्होंने जिस वक्त क्या कहते हैं निकोदेमुस को कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम या आसमान, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, जो भी हमारे रिश्ते नजदीकी हैं रिश्तों में, उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस कलाम के मुतालिक बताएं ताकि हम लोग दुआ करें। आपने देखा होगा बाइबल मुकद्दस में, अगर हम देखते हैं जिस वक्त ईद पैंतीकोस का दिन था, ये भी बड़ी खास मैं आपको बात बतानी चाहती हूँ कि ईद पैंतीकोस के दिन पे आप डिसाइपल्स को, यानी कि यीशु मसीह के शागिर्दों को आप देखें, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं, उन्होंने वो यहूदियों की ईद नहीं मना रहे थे, यहूदी बाहर ईद मना रहे थे ये वाली।
लेकिन यीशु के जो शागिर्द थे, जो यीशु के लोग थे, वो बाला खाना में दुआ कर रहे थे कि वो उनके ऊपर पाक रूह जो है वो नाज़िल हो, खुदा का जो वादा है वो पूरा हो उनके ऊपर। और वो वहां पर दुआ कर रहे थे और वो वहां पर जमा थे। अच्छा, अब देखें, जिस वक्त पाकरू नाजिल हो गया, पाकरू नाजिल होने के बाद उन्होंने गैर ज़बानें बोली हैं। अब सारा क्राउड जो है वो, खुदा ने, ये खास दिन था, ये आम सा दिन नहीं था। इस दिन पे खुदा ने सुलह करनी थी आदम के साथ अपनी। तो खुदा ने वहां पे जितने आसमान के तले यहूदी थे, सब कौमों में से खुदा ने उनको वहां पे इकट्ठा किया हुआ था ताकि वो इस खूबसूरत काम को देख सकें। और जब क्राउड वहां पे जमा हो गया तो उन्होंने सुना, तो कोई कहने लगा ये मेरी बोली बोल रहा है, कोई कहता है ये मेरी बोली बोल रहा है। खुदा के बड़े बड़े काम जो थे उनमें वो लोग सुन रहे थे। और आपको पता है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब गैर ज़बानें बोली जाती है तो हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। आपको मैं बताती हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों और उसका 14 चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसकी दूसरी आयत है कि जो गैर ज़बान में दुआ करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। ये गौर से सुन लीजिए, उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से खुदा के साथ भेद की बातें करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा के साथ जो गैर ज़बानों में दुआ करते हैं वो खुदा के साथ भेद की बातें करते हैं, उसकी कोई नहीं समझता। लेकिन वहां पे क्यों समझ रहे थे सब? क्योंकि वहां पे हर कौम में से, हर जुबान में से लोग वहां पे जमा थे, और जितनी जुबानें जो थी वहां पे जमा थी उतनी जुबानें बोली जा रही थी और वो समझ रहे थे सब। ठीक है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जब भी कोई गैर ज़बान बोले उसको साथ तर्जुमा अगर मिलता है तो जरूर करें, लेकिन अदरवाइज जरूरी नहीं कि आप समझें उसको। ठीक है, तो वहां पर जब उनको बीच में जो शरारती लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो ताज़ा मैके नशे में है। आप देखिए वहां पे पतरस रसूल जो कि सबसे ज्यादा खुदावन का फरमानबरदार शागिर्द था, सबसे ज्यादा खुदावन के काम करता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 50 दिन पहले जब उसको कहा गया कि तू भी उन यीशु मसीह के साथ है, तो उसने कहा कि मैं नहीं हूं। यानी कि यीशु मसीह जो रूल कुछ से, खुदावन यीशु मसीह उसके साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, उसको कलाम खुदावन अपने मुंह से उसने सुना। पर्सनली खुदा के साथ रहने वाला पतरस कैसे कह सकता है कि यीशु मसीह जो है वो मैं उसको नहीं जानता? लेकिन किस वजह से उसके अंदर कमजोरी थी? क्योंकि वो रूल कुछ जो था उसके अंदर नहीं था। अब देखिए ईद पैंतीकुस के दिन पे जब रूह कुद्स उसके अंदर आ गया और जब लोगों ने कहा कि ये ताज़ा मैके नशे में है, वहां पे खड़ा होकर पतरस रसूल ने कहा कि नहीं, आज योएल नबी की मार्फत वो कलाम पूरा हुआ है जो खुदा ने कहा था कि मैं आखिरी जमाने में अपने रूह में से हर एक के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। और इस तरह से उसने पूरा कलाम सुना दिया। और कलाम सुनाने के बाद देखें, हम देखते हैं रसूलों के अमाल में, आप शागिर्दों को देखें तो वो एक ही काम करते नजर आते हैं, वो पानी के बपतिस्मे देते हुए और पाक रूह के बपतिस्मे देते हुए नजर आते हैं। और जितना ज्यादा आप अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने पाकिस्तान में जब खुदावन की खिदमत की तो मैंने बहुत से लोगों को पानी के बपतिस्मे, पाक रूह के बपतिस्मे दिलवाए, शुक्र है खुदावन का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा किसी चर्च में पाक रूह के और पानी के बपतिस्मे होते हैं उतना ज्यादा वो चर्च जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिस वक्त उन्होंने कलाम सुनाया पतरस ने, तो जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि भाइयों हमें भी बताओ हम क्या करें, यानी कि हमने भी यीशु को कबूल करना है, हमें भी बताओ। तो उसने कहा कि पतरस ने कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, तो तुम नहीं, सबसे पहले काम, पहले कहा तौबा करो। सबसे जरूरी जो बात है वो तौबा, क्योंकि तौबा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से सब गुनाह जो है वो मिटाए जाते हैं और फिर हम यीशु खुदा के पाक रूह को अपने अंदर कबूल कर सकते हैं। ठीक है, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए तुम में से हर एक पानी का बपतिस्मा ले और फिर तुम रूल कुद्स इनाम में पाओगे। ये इनाम है, रूल कुद्स जो है वो इनाम है। आपको सबको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं आसमान के ऊपर फरिश्तों के सामने खुशी होती है। एक गुनाहगार के बाइस बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक गुनाहगार के पास आसमान के ऊपर फरिश्तों के सामने खुशी होती है। तो आपको पता है कि जब आप तौबा करते हैं तो आसमान के ऊपर फरिश्ते खुश हो रहे होते हैं, और जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी के बपतिस्मे से मुकम्मल तौर पर सफाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब आप
आपको आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो रूह कुद्स आपको इनाम में मिलता है, ठीक है, इनाम में मिलता है। और वहां पर 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और उसी रोज 3000 लोगों को बपतिस्मे मिले हैं, ठीक है, यानी कि पानी के बपतिस्मे और पाक रूह के भी बपतिस्मे दोनों मिले होंगे उनको लोगों को। और आपको पता है कि ईद पैंतुकोस का सारा दिन जो रसूलों ने गुजारा था वो पानी का बपतिस्मे देते हुए और पाक रूह के बपतिस्मे देते हुए गुजारा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अब अपनी जिंदगियों में ये शुरू करें कि हमारी चर्चों में, हमारी कलीसियाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो बपतिस्मे कर सकें। आपको मैं रसूलों के अमाल में कुछ आखिर में देना चाहती हूँ, एक दो मैंने आपको बताना चाहती हूँ जगह जहां पे हमें पता चलता है कि रसूल कितना ज्यादा, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस में रसूलों के अमाल और उसका चैप्टर है 8वां चैप्टर और उसके 8वें चैप्टर की 14 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। 8वें चैप्टर की 14 आयत से आपको पता चलेगा कि जो रसूल थे वो किन लोगों के लिए दुआ करते थे, जो कि कलाम को कबूल ही सिर्फ करते थे। ये था उनका एक तरीका था। वो जैसे ही लोग कलाम को कबूल करते थे, आपको पता होना चाहिए दरोगा का भी मैं आपको वैसे बता देती हूँ, कुछ मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लेकिन दरोगा जो था, जिसको जो जेल में जब पतरस था, पौलुस और सीलास, तो जेल में जब उसने खुदावन को कबूल किया था तो उसी रात में उनके जो हैं बपतिस्मे सीलास और पौलुस ने किए, यानी कि जख्मी हालत में, क्योंकि जख्म पहले धोए थे, दरोगा ने पहले उनके जख्म धोए और जख्म धोने के बाद उनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला, ठीक है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो कितना जरूरी है। यानी कि बपतिस्मा जो है वो हम देते हैं जब कोई कहते हैं कि जब तू पहले 2 साल चर्च में आएगा और जब तू 6 महीने के लिए मैं तुझे फिर देखूंगा। हम कोई नहीं होते देखने वाले। जब कोई खुदावंद को कबूल करता है तो हमें चाहिए कि हम उनको पानी के बपतिस्मे और पाक रूह के बपतिस्मे दें, क्योंकि पानी का बपतिस्मा और पाक रूह का बपतिस्मा लेने से ताकत जो खुदावंद से मिलती है, उसके वसीले से लोग जो है वो गुनाहों से दूर रह सकते हैं। वैसे अपनी कोशिश से कोई गुनाह से दूर नहीं रह सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी के बपतिस्मों और गैर ज़बान के बपतिस्मे जो है वो अपने चर्चों में करें। देखिए मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ अमाल की किताब और उसका 8वां चैप्टर 14 आयत है। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि वो रूह कुद्स पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था, ठीक है। यानी कि जाकर जब दुआ की तो फिर रूह कुद्स जो है वो नाज़िल हुआ। अमाल की किताब और उसका 19 चैप्टर मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। उसकी 5वीं आयत से लिखा है, उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पे नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जबानें बोलने, नबूवत करने लगी। यानी कि ये जो है ना, ये एक साइन मिलता है। पानी पाक रूह का जो बपतिस्मा है उसका जो साइन है ना कि आपको मिला हुआ है कि नहीं, वो गैर ज़बानी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे जितने मौजूद थे उनको सबको गैर ज़बानी बोली, ठीक है। अब देखिए ये कुरनेलियस जो था, अमाल की किताब उसका 10वां चैप्टर, कुरनेलियस के घर में जब पतरस ने आया तो लिखा हुआ है, पतरस जब कलाम सुना रहा था तो लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्स उन पे नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए। गैर कौमों पर भी रूह कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते हुआ। यानी कि गैर ज़बानें ना, पहले लिखा है रूह कुद्स की कुदरत जारी हुई, और क्योंकि उनको तरह तरह की ज़बानें बोलते हुए देखा। अब आपको पता होना चाहिए इससे कि जब तरह तरह की ज़बानें बोली जाती हैं तो जो रूह कुद्स है वो नाज़िल होता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, और मेरा ईमान है आज का कलाम आपको पसंद आया होगा। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से
इस कलाम को सुनने के बाद अपनी चर्च में मेरे प्यारे जो पास्टर्स हैं, मेरे बहन भाई जो हैं, जो खुदा का काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी के बपतिस्मे और पाक रूह के बपतिस्मे देंगे, क्योंकि इसी से हम देखते हैं कि रसूलों के अमाल की कलीसिया जो है वो बनाएगी। यानी कि ये वो कलीसिया थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों के वसीला से एस्टैब्लिश की। तो हमारे पास रसूलों के अमाल जो हैं, जो किताब है बाइबल मुकद्दस में, ये हमें बताती है कि यीशु का चर्च कैसा होना चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह का चर्च वही है जिसमें ज्यादा पानी के बपतिस्मे और पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत बुरा एक ट्रेडिशन है कि हम सिर्फ साल में एक दफा गैर ज़बानों ये जो है ना ईद पैंतकुस्त मनाते हैं, मगर आप देखें तो वो रसूलों के अमाल की चर्च में हर रोज बपतिस्मे दिए जाते थे, हर रोज लोगों के लिए, पाक रूह के लिए वो दुआ करते थे। और वो सबसे ज्यादा उनका जो ईमान था वो इसी पे था कि पाक रूह की कुदरत जो है वो लोगों को नाजिल हो, ताकि वो ज्यादा मजबूत हो, खुदा के कामों की तरफ आए और ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ ताल्लुक को कायम करें। क्योंकि पाक रूह जब आपके अंदर आता है वो आपको, आपकी शख्सियत को नया कर देता है, आप एक नए शख्स बन जाते हैं। और जब आप नए शख्स बन जाते हैं तो फिर आप खुदा में एक नए तौर पे उसके कलाम को एक नए तौर से समझना शुरू कर देते हैं। खुदावंद के साथ एक नया रिश्ता आपका कायम होता है। खुदा आपसे खुद हम कलाम होता है। आपके अंदर से इब्लीस की सारी कुव्वतें चली जाती हैं और इस तरह से आप खुदा का काम करने वाले भी, गॉस्पल को लेके जाने वाले भी बन जाते हैं। ठीक है, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि आप ज्यादा से ज्यादा पाक रूह के ऊपर डिपेंड करें, अपनी टोटल डिपेंडेंसी जो है वो पाक रूह के ऊपर रखें, ताकि खुदावंद जो है वो आपकी कलीसियाओं को उस कलीसिया की तरह जो कि रसूलों के अमाल की कलीसिया हम देखते हैं, हमारी कलीसिया ज्यादा से ज्यादा जो है वो जलाल से भरी हुई हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।